All are doing well and are safe at your homes. So, chalo, let's start with chapter number 5, that is emerging modes of business. We have already discussed the concept of e-business and its advantages and disadvantages in the class. So, let's just quickly recap it. I hope that you all are able to see this screen that I am displaying. Uh, Okay, so e-business, the full form of e-business is electronic business. That means you are going to conduct the business with the help of internet as well as with the help of some gadget. यानी कि आपको कोई स्मार्टफोन चाहिए या फिर आपको लैपटॉप चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए with a strong internet connection. And with the help of these two things, you are going to conduct a business. See, normally what kinds of business we see around us are the ट्रेडिशनल बिजनेस की किसी की लाइक रिटेल शॉप्स है, लाइक किसी की स्टेशनरी की है, किसी की कपड़ों की है, या किसी का मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, लाइक देर आर एन नंबर ऑफ शॉप्स अराउंड अस. तो ये हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस, जिसके लिए प्रॉपर हमको सेटअप चाहिए होता है कि जगह चाहिए, फिर हमने दुकान बनाई है, उसके अंदर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर अंदर सामान चाहिए बेचने के लिए, हमें एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ते हैं. सो दिस इज़ द ट्रेडिशनल बिजनेस. ई बिजनेस इज दैट you do not require any kind of investment, no infrastructure you are required. Only what do you require is that you require a strong internet connection as well as a smart gadget like a smartphone. So you do the business, you conduct the transactions with the help of internet. Okay, so that is e-business. जैसे कि आप लोग ऑनलाइन अपने घर पे सामान मंगाते हैं लाइक अमेजन से या फ्लिपकार्ट से. सो व्हाट इज़ दैट, द रिटेलर्स या फिर द होल सेलर्स आर दे हैव they are showcasing their products on these platforms, and we as a customers, we are buying that products from those those retailers or those manufacturers. So the advantages are obviously that we can avail this facility 24/7 कि हम किसी भी दिन पर, चाहे वो संडे है चाहे वो मंडे है, किसी भी दिन पर और किसी भी टाइम पर हम इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं. हम कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं. सेकेंड इज़ दैट इट इज़ वेरी कन्वीनियंट. इट इज़ कन्वीनियंट नॉट ओनली फॉर द बायर, यानी कि बायर के लिए कन्वीनियंट कैसे होगा कि उसको लंबी लंबी लाइंस में नहीं खड़ा होना पड़ेगा बिजनेस सामान खरीदने के लिए, या फिर ही डू नॉट इवन हैव टू स्टेप आउट ऑफ हिज हाउस. एट जस्ट हिज डोर स्टेप द गुड्स आर बीइंग डिलीवर्ड टू हिम एंड इवन एट वेरी लो कॉस्ट. यानी कि ऑनलाइन अक्सर ऐसा होता है कि दैट वी आर एबल टू अवेल अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स. सो वी कैन ऑल्सो बाय द प्रोडक्ट्स एट कंपेरेटिवली, लाइक ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सस्ते में, बट येस कंपेरेटिवली थोड़े कम अमाउंट में हम उसको जो है परचेज़ कर सकते हैं व्हेन वी आर परचेजिंग इट ऑनलाइन. नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ कन्वीनियंट टू बायर एज वेल एज टू सेलर को इसीलिए क्योंकि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी सेटअप नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ दैट वी हैव अ ग्लोबल रीच. यानी ग्लोबल रीच इन व्हाट सेंस दैट सी, अगर एक आप लोकल शॉप है जो कि आपके घर के पास में है, सो दैट शॉप विल ओनली अट्रैक्ट द कस्टमर्स नियर बाय इन दैट एरिया, राइट. जो कि उस एरिया के आसपास जो लोग रह रहे होंगे सिर्फ उन्हीं को अट्रैक्ट कर पाएंगे वो शॉपकीपर. लेकिन when the business will be conducted online, so obviously we'll have a global reach कि हम सिर्फ अपने लोकेलिटी में नहीं बल्कि पूरे शहर में और उसके अलावा पूरे स्टेट में, फिर कंट्री में एज वेल एज इन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल. यानी कि हम उस अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली पहुंचा सकते हैं अपने कस्टमर्स तक. सो देयर इज़ अ ग्लोबल रीच ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. Next is that it is movement towards a paperless society. Now obviously when we have e-business, तो इसमें ये होगा कि द पेपर वर्क इज़ नॉट बीइंग रिक्वायर्ड, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होगा. सब कुछ जो है वो डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा हमारे गैजेट्स के अंदर. सो पेपर का हो उसमें बहुत ही जो है वो मिनिमम यूज़ होगा. इसीलिए हमारा एक इनिशिएटिव हो जाएगा टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. ओके,
So these are the advantages of e-business. See, I'm just giving a quick recap because we have to make a very short video. We whatever doubts you can you can have, you can put it in the group, as well as I'll just attach one Google form in which I'll just repost post some questions, and you have to answer them. Okay. So next we have other models of e-business, or we can also say that these are the कि जो e-business है वो किस तरह से फैला हुआ है. So these are of four kinds. First is B2B, second is B2C, third is C2C, and fourth is intra-B commerce. So B refers to business and C refers to customer. Okay, so first we have is B2B commerce, that is the transactions that are being taken place are between the two parties. And what are those two parties? Those two parties are business and business firm. यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं वो एक बिजनेस फर्म ट्रांजैक्ट कर रही है किसी दूसरे बिजनेस फर्म के साथ. So in this B2B commerce, we have like collaborations among the parties. Now obviously collaborations का मतलब you all know that one business unit is being collaborating with the another business unit. For example, they are selling the products of their own, कि एक जो बिजनेस यूनिट है वो अपने जो गुड्स है वो बेच रहा है दूसरे को, और दूसरा उसको बेच रहा है, दूसरा एक पहले से ख़रीद रहा है. तो ये होता है कोलैबोरेशन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि जो मैन्युफैक्चरर से जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहे हैं. सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर बिजनेस B2B ट्रांजेक्शन्स. ऑल्सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट वी ऑल नो इज़ होलसेलर एंड रिटेलर. नाउ सी, होलसेलर क्या है? होलसेलर वहाँ पे एज अ कस्टमर की तरह भी एक्ट करता है और एज अ बिज़नेस यूनिट की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि होलसेलर जो है वो खुद भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ख़रीदता है, यानी कि वहाँ पे एज अ कस्टमर बन गया. लेकिन होलसेलर फिर रिटेलर्स को भी आगे से सेल करता है, तो इसीलिए वहाँ पे वो एज अ क्या बन गया? एज अ सेलर बन गया. सो होलसेलर हेयर रिएक्ट्स एज बोथ, एज अ बायर एंड एज वेल एज अ सेलर. Similarly, a retailer sells his goods to his customers, and retailers buys those goods from a wholesaler. So retailer here acts as a both as a buyer as well as a seller. Okay, नेक्स्ट वी हैव इज़ B2C कॉमर्स. B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर है वो डायरेक्टली किससे गुड्स परचेज कर रहा है? वो किसी बिजनेस यूनिट से ही परचेज कर रहा है. तो ऑब्वियसली तो B2C कॉमर्स